देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। देव देव महादेव शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि भगवान शिव हर तरह से सती को समझा चुके हैं, लेकिन सती कुछ समझना नहीं चाहती। कुछ नहीं वो समझना चाहती हैं। वो तो क्रोध में आकर यहाँ तक कह देती हैं कि कह ली ना अपने मन की बात, कर दिया ना पिताजी को पराया। ठीक है, पिता के प्रति प्रेम होता है, हर पुत्री को होता है, लेकिन इस तरीके का प्रेम कि आज सती को अपने पति की बात समझ नहीं आ रही। बहुत दुखी हो रही हैं वो मन ही मन। वो महादेव से कहती हैं कि महादेव, पिता कभी पराया नहीं होता है, कभी भी नहीं, किंतु आपने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। इसी वजह से आप मुझे रोकते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी महादेव कि आज आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दुख पहुंचाया है महादेव। आपने आज मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। शिव फिर समझाते हैं, कहते हैं सती, मोह और क्रोध में सोची हुई बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। ये बात तुम क्यों नहीं समझ पा रही? और ये बहुत बड़ा सत्य है कि जब भी कोई व्यक्ति मोह से ग्रसित होता है, किसी और व्यक्ति के प्रति उसका मोह इतना ज्यादा होता है कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे सत्य तक पहुंचने नहीं देती। और यही हालत होती है जब एक व्यक्ति क्रोध में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अत्यधिक प्रेम में हो और जब आप अत्यधिक क्रोध में हो तो कभी कोई बात ना कहें, कभी कोई फैसला ना लें, क्योंकि वो फैसला हमेशा गलत ही होगा। और भगवान शिव भी यही समझा रहे हैं कि मोह और क्रोध में सोची हुई जो बातें होती हैं ना, वो हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती हैं। सती, तुम मेरी बातों का शांत चित्त से मनन करो, उन्हें समझने का प्रयास करो। पर सती, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूं मैं कि आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। शिव को बहुत तकलीफ होती है। शिव कहते हैं सती बस, पर सती नहीं सुनती। सती फिर कहती है, कहिए ना कि आपको मुझसे प्रेम है या नहीं। आप या एक बार ये कह दीजिए कि आप मुझसे प्रेम करते ही नहीं हैं, और मैं सच कहती हूं कि उसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। कहते क्यों नहीं महादेव, कहते क्यों नहीं? कह दीजिए कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आज आपको निर्णय लेना होगा। बोलिए महादेव, बोलिए, निर्णय लीजिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। शिव बहुत दुखी हैं, फिर भी कहते हैं सती, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं, अत्यंत। इतनी बात सुनकर भी सती को शांति नहीं मिलती। उल्टा वो पलट के कहती हैं, तो अगर इतना प्रेम करते हैं ना तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए अपने प्रेम को, कहिए कि आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे। शिव कहते हैं ठीक है, यदि तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ यज्ञ में अवश्य चलूंगा। सती बड़ी खुश होती है, कहती है सच? शिव कहते हैं सच, किंतु उससे पहले तुम्हें भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। अब सती घबरा जाती हैं कि ना जाने भगवान शिव कौन सी परीक्षा ले लेंगे मेरी अपने प्रेम की। वो उनकी शक्ल दिखने लग जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि यज्ञ में जाने से पूर्व
तुम्हें पूर्ण रूप से आदि शक्ति बनना होगा, क्योंकि मैं आदि शक्ति के साथ ही यज्ञ में जाऊंगा। सती कहती है, मना करना था तो स्पष्ट मना कर देते, स्पष्ट रूप में मना करते, यूं शब्दों में क्यों उलझाया आपने मुझे? शिव कहती कि नहीं सती, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं उलझा रहा हूं, मैं तुम में समाहित सच्चिदानंद तुम्हें देना चाहता हूं। बस तुम्हें सच्ची लगन से प्रयास करना होगा, और जब तुम सच्ची लगन से प्रयास करोगी तो तुरंत तुम्हें आदि शक्ति का आभास हो जाएगा, आदि शक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा। तुम करके तो देखो एक बार मन से। तो सती कहती है, अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना होगा मुझे? शिव कहते हैं कि आदि शक्ति की प्राप्ति अगर तुम करना चाहती हो तो उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है साधना। और कल प्रातः से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। बोलो, कल से तुम साधना करोगी? और उधर दूसरी ओर दक्ष जो हैं वो तो अपने उसको लेकर बहुत उत्साहित है, यज्ञ को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर बड़े जैसे वो प्रार्थना करता है अपना तरीके से, हे कण कण में व्याप्त, हे अनादि नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु तो फिर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन लक्ष्मी माता बहुत इस बात को लेकर परेशान है जो कुछ दक्ष कर रहा है। तो प्रणाम का जवाब दिए बिना ही सीधा माता पूछती हैं कि यहाँ आने का आशय? तो दक्ष कहता है कि आप देखिए माता, ये जो मेरा जीवन है ये मैं अपने परिवार को समर्पित कर चुका हूँ, समाज को समर्पित कर चुका था, और अब जो मेरा जीवन बचा है आखिर का, जब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ समाज को समर्पित कर दूं। सो नए जीवन की शुरुआत हेतु मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, और इस यज्ञ में आप दोनों को आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं। तो भगवान विष्णु जब ये बात सुनते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं, पर सुना है मैंने कि आप यज्ञ में महादेव का बहिष्कार कर रहे हैं। दक्ष कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं, बहिष्कार नहीं, सिर्फ संस्कारों को क्लेश से बचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो भगवान शिव के संस्कार नहीं हैं, वो ठहरे बैरागी। तो जब वो यहाँ आएंगे तो हमारे और उनके बीच में क्लेश हो गई होगा, तो मैं इस क्लेश को बचाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इसीलिए उनको नहीं बुला रहा। और दूसरी बात, वैसे भी संबंध जो बनते हैं वो समानता में बनाए जाते हैं, और मुझ में और शिव में समानता कहाँ है, सो इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि आप समानता की बात कैसे कर सकते हैं, वो आपके जमाता हैं। दक्ष कहता है, परंतु हैं तो सन्यासी ना, मर्यादा और परंपराओं को ना मानने वाले औघड़ सन्यासी, और मैं ठहरा सांसारिक परंपराओं को मानने वाला ब्राह्मण। तो आप बताइए ना कि मैं किस समानता की बात करूं? तो माता लक्ष्मी कहती है, पर आप शिव को यज्ञ में भाग तो देंगे ना प्रजापति? तो दक्ष कहता है, ये कैसे संभव हो सकता है? महादेव ने तो स्वयं को अपनी इच्छा से यज्ञ से अलग किया है, उन्होंने खुद अपने आप को वंचित किया है। महादेव ने खुद ही कहा था कि उन्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं चाहिए। लक्ष्मी माता कहती हैं, आप भूल रहे हैं प्रजापति, महादेव ने सिर्फ ये कहा था कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, यानी कि जब तक प्रजापति की इच्छा नहीं होगी, वो स्वयं को यज्ञ के भाग से वंचित रखेंगे। तो इसमें महादेव की इच्छा कहां से आ गई? उन्होंने तो यहाँ पर आपकी इच्छा की बात कर रहे थे वो। दक्ष कहता है, परंतु मेरी इच्छा कैसे हो सकती है माता? यज्ञ भाग का संबंध श्रद्धा से होता है, और महादेव के लिए मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, तो मैं उन्हें यज्ञ का भाग दूं तो कैसे दूं? तो लक्ष्मी माता कहती हैं, अर्थात कि आपने मन से शिव की ओर शत्रुता को समाप्त नहीं किया है,
आपके मन में अभी भी शिव के प्रति वैर है। और मुझे एक बात बताओ प्रजापति, मन में वैर रखकर किया गया यज्ञ क्या आज तक सफल हुआ है? और तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, इसमें मुझे संदेह है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, और महादेव नहीं आएंगे तो हमारा आना भी संभव नहीं है। हम आ ही नहीं सकते वहां पर, क्योंकि हम त्रिदेव हैं। हम में से किसी एक का अपमान त्रिदेव का अपमान है, ये आप कैसे भूल गए? अब जब विष्णु भगवान ये बात कहते हैं तो दक्ष दूसरी चाल चलता है। कहता है ये कैसे हो सकता है विष्णु भगवान, आपने तो मुझे कहा था कि आप हर हाल में मेरा साथ देंगे, आपने तो मुझसे वादा भी किया था, आपने तो मुझे वरदान भी दिया था, आपको याद है ना? तो इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा और मुझे दिए हुए वचन को निभाना होगा। आप वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं, आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और मेरे यज्ञ पे इस समय संकट मंडरा रहा है, क्योंकि मुझे शक है कि महादेव क्रोध में आकर हो सकता है कि मेरा यज्ञ खराब कर दें। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप यज्ञ में अवश्य आएं और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। आपका जो वचन दिया है कि आप हर हालत में मेरे साथ हैं, सो आपको निभाना पड़ेगा। भगवान विष्णु चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। उधर दूसरी ओर भगवान शिव ने सती के सामने जो शर्त रख दी है कि यज्ञ में जाने से पूर्व तुम्हें पूर्ण रूपेण आदिशक्ति बनना होगा। शिव कहते हैं कि सती, ये जो सामने वृक्ष है, इस वृक्ष को देख रही हो? इसकी जो लताएं हैं वो पूरी धरती पर फैली हुई हैं, और धरती पे से फैलकर वो चोटी तक पहुंच गई हैं वृक्ष की। जैसे पेड़ों के आसपास लताएं उगाती हैं, वो वैसे तो धरती पर होती हैं, लेकिन उन्हें अगर सहारा दे दिया जाए तो वो वृक्ष की चोटी तक पहुंच जाती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि किसी कारणवश ये चोटी से नीचे आ जाएं, गिर जाएं ये लताएं चोटी से नीचे, तो क्या ये पुनः वृक्ष के साथ मिलन कर पाएंगी? क्या मिलन, जो वृक्ष की चोटी के साथ इनका मिलन इस समय हो रहा है, क्या वो मिलन हो पाएगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकती हो? बहुत आराम से समझाकर भगवान शिव ने यह प्रश्न किया कि लताएं जो जमीन पर हैं वो वृक्ष का सहारा लेकर वृक्ष की चोटी तक पहुंची हुई हैं, वहां उनका मिलन हुआ है। और किसी कारणवश अगर ये जटाएं जो लताएं हैं वो नीचे धरती पर पुनः गिर जाती हैं, तो क्या ये वापस वृक्ष की चोटी से मिल पाएंगी? मुझे तुमसे ये उत्तर चाहिए। तो सती कहती है कि प्रभु, लताएं अगर प्रयास करते हुए प्रयास करें तो मुझे लगता है कि कुछ समय में वो फिर से चोटी तक पहुंच जाएंगी और उनका मिलन हो जाएगा। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर लताएं नीचे गिर भी गईं और लताओं ने फिर प्रयास किया और फिर पेड़ को पकड़कर उसके सहारा लेकर चढ़ते हुए वो ऊपर को चल पड़ी, तो वो चोटी तक अवश्य पहुंचेंगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि सती, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी साधना है सती। वृक्ष की चोटी जो है वो आदि शक्ति है और जो लताएं हैं वो तुम हो। जिस प्रकार ये वृक्ष की लताओं तक नहीं पहुंच सकती हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी। जैसे वृक्ष की लताएं जब तक कोशिश नहीं करेंगी, वृक्ष का सहारा लेके फिर वापस ऊपर नहीं चढ़ेंगी, तब तक उनका मिलन जैसे संभव नहीं है। लताएं बिना प्रयास किए वृक्ष की चोटी तक नहीं पहुंच सकती, उसी प्रकार बिना प्रयास के तुम जो हो आदि शक्ति तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हें विकास करके आदि शक्ति तक पहुंचना होगा। जिस प्रकार ये लताएं मेहनत कर पहुंचेंगी वापस वृक्ष तक, वृक्ष की चोटी तक, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना विकास कर आदि शक्ति तक पहुंचना होगा। और तुम्हारा विकास होगा तपश्चर्या से, सिर्फ और सिर्फ तपश्चर्या से ही ये संभव है। अब सती का अगला प्रश्न, लेकिन ये तपश्चर्या क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि हठ योग से मन, आत्मा और शरीर के संतुलन को प्राप्त करना ही तपश्चर्या कहलाता है।
जब एक योगी हठ योग का सहारा लेता है और मन, आत्मा और शरीर इन तीनों का संतुलन बना लेता है तो वो तपश्चर्या कहलाता है। अब बातें तो वो इस तरीके की कर रहे हैं भगवान शिव सती को समझाने के लिए, लेकिन सती का दिमाग कहाँ है, सती का मन कहाँ है? वो आकाश मार्ग से जाते हुए देवी देवताओं को, अप्सराओं को देख रही है कि सब उसके पिताजी के यज्ञ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शिव एकदम टोक देते हैं। शिव कहते हैं सती तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो सती कहती है कि देखो ना महादेव, सब लोग पिताजी के घर जा रहे हैं, सब यज्ञ में जा रहे हैं, बस उन्हीं को देखने लग गई थी मैं। तो शिव कहते हैं मन को वश में करो सती, मन को वश में करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित करो। इतना सरल नहीं है तपश्चर्या करना। प्राणियों को तो कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म, तब जाकर वो तपश्चर्या को प्राप्त होते हैं। और तपश्चर्या को प्राप्त करने के लिए शरीर और इंद्रियों को दुख पहुंचाकर कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। और जब कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसके पश्चात परमानंद मिलता है। तुम्हें भी तभी ये मिलेगा, तभी ये ज्ञान प्राप्त होगा सती। ये तुम सोचो और समझो मेरी इस बात को। अब तो सती घबरा रही है कि भगवान शिव ये क्या कह रहे हैं। ये तो भगवान शिव ने बहुत बड़ी बात कर दी कि शरीर और इंद्रियों को कष्ट देकर, दुख देकर हमें कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त करनी होती है। यानी कि अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को इतना दुख देना पड़ता है कि हमारे अंदर कष्ट भाव खत्म ही हो जाए, हमें कष्ट होना ही बंद हो जाए। और जब कष्ट भाव से मुक्ति होगी तब हमें जाके परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये तो बहुत मुश्किल कार्य है, ये मैं कैसे करूं? लेकिन वो चुप होके ये बातें सुन रही है, मन ही मन में परेशान हो रही है कि सब मैं कैसे करूंगी। पर वो पूछती है कि किंतु आप ये तो बता नहीं रहे कि तपश्चर्या मुझे करनी कैसे होगी, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो भगवान शिव कहते हैं कि बताया तो ये सती, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है, भूख प्यास कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जो जो भी चीजें आवश्यक हैं उन सब का त्याग करना पड़ता है। भोजन के स्थान पर कुछ लोग तो केवल पत्तों को ग्रहण करते हैं और फिर पत्तों का त्याग करके जल के सहारे जीते हैं और उसके पश्चात तो जल का भी त्याग कर देते हैं और सिर्फ वायु पे जीते हैं। तब जाकर ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर परमानंद के साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। अन्यथा इस पंच धातु के बने इस शरीर को से कभी भी साक्षात्कार नहीं हो पाता परमानंद के साथ। और तुम्हें भी ये सब करना होगा सती। सती एकदम भड़क जाती है, कहती है मैं जानती हूं कि आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं। मना ही करना है तो आप स्पष्ट रूप से मना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों प्रपंच रच रहे हैं? इस तरीके के प्रपंच की क्या आवश्यकता है आपको? तो शिव कहते हैं सती, मैं तुम्हें आदि शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहा हूं, कोई प्रपंच नहीं रच रहा हूं। सती कहती है पर इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को पाने में तो न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, किंतु मुझे तो आज ही यज्ञ के लिए अपने पिताजी के घर के लिए निकलना है। आप तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं आज ही आदि शक्ति को प्राप्त कर लूं। अन्यथा पहले मैं यज्ञ में चलती हूँ आपके साथ, हम यज्ञ में चलते हैं, फिर आने के बाद ना आप मुझे जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वही करूँगी। देखिए ना महादेव, तपस्या के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, तपस्या तो सारी उम्र की जा सकती है, पर यज्ञ के लिए तो हमें आज ही जाना होगा ना, कल सुबह यज्ञ है। शिव कहते हैं कि एक उपाय है जो तुम्हें तुरंत साक्षात्कार करवा देगा। बोलो करोगी? सती कहते हैं हाँ हाँ बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि पंच अग्नि साधना से सरल और शीघ्र फल देने वाली कोई साधना नहीं होती है। और पंच अग्नि का अर्थ होता है कि 5 अग्नियों के बीच में शरीर को रखना, यानी कि अपनी 5 इंद्रियों को वश में करना। और ये बात कह के भगवान शिव जो होते हैं वो वहीं पे एक आसन का इंतजाम कर देते हैं। सती को बोलते हैं जाओ जाके वहां बैठ जाओ। सती वहां बैठती हैं और वो सती के चारों ओर
पंच अग्नि की अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। अब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, सती पंच अग्नि में बैठ जाती हैं और जाप करना शुरू कर देती हैं। ओम ओम। जाप तो कर रही हैं वो ओम का, लेकिन उनका ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान में क्या आ रहा है? अपने पिता की बातें याद आ रही हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तुम मेरे घर में अब दोबारा नहीं आ पाओगी। कभी उसे विजया की बातें याद आ रही हैं कि तू आएगी ना सती, तू यज्ञ में ज़रूर आएगी ना। कभी महादेव की बातें याद आ रही हैं कि हमारा जाना तो मर्यादा के विपरीत होगा, हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। उसका ध्यान टूट जाता है सती का। महादेव कहते हैं कि अपने मन को, कामनाओं को दूर रखो। सती, मन को कामनाओं से दूर रखो। लेकिन सती का मन नहीं लग पा रहा। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।